आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व सहाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अव्वला बैतिन वुदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल मुतमइन्नीन वल मूक़िनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाहे हुजूर रहमत आलम रहमत तमाम महे जमाला नयर ताबा महे खूबा शाहिबतहा नाइबे परवरदिगार गुलशानी हस्ती की अव्वली फसल बहार रहमत किरदिगार हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद मुक़द्दस का नजराना मोहब्बत पेश करें। पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम इश्क मोहब्बत आला हज़रत फादिल बरेली अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम ए शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। फ़ख्र आका में रज़ा और बेक नज़्म रफ़ी, चल लिखा लाए सना खानों में चेहरा तेरा। आज माह रबीउल अव्वल शरीफ की 90वीं शब है। फिर 3 शब बाकी रही इंशाअल्लाह। जो बयान मुसलसल जारी है आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत, ऐलान नबूवत और उसमें होने वाले वाक़ियात का ज़हूर और बेशुमार लोगों का आपकी बासत और विलादत की खबर देना। गुज़िश्ता बयानात में मजमूई तौर पर यह जिक्र किया कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी पज़ीराई हुई और अरब बैरून अरब भी अल्लाह ताला ने बासत और विलादत से पहले आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जमील जारी और सारी फरमा दिया। यही नहीं बल्कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ़ लाए, सब ने अपने अपने ज़माने में अपनी अपनी उम्मत के सामने हुजूर का जिक्र किया, हुजूर का मिलाद पढ़ा। विलादत आने का, शान व कमाल का, फ़ज़ाइल व मौजज़ात का उन अंबिया किराम ने जिक्र किया। और ये भी कि हम यानी अंबिया किराम और रसूलान इज़ाम भी उन्हीं के उम्मती हैं। हुजूर ही के सदक़े में अल्लाह ने सब अंबिया किराम रसूलान इज़ाम को नबूवत और रिसालत से सरफराज फरमाया। इमाम इश्क मोहब्बत कहते हैं, सब तुम्हारी खबर थे, तुम मौखर मुब्तदा हो, किया जब इज़मार कब्ल ज़िक्र रुतबतन साबित आप हो।
वही असले आलम व दहर है, वही बहर है, वही लहर है, वही पाट है, वही धार है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो बाग हो सब फना। यानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की जलवागरी से, नूर से अल्लाह ने तख्लीक की कायनात फरमाई और हर शय में अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को वदियत किया। जो शय तेरी निगाह से गुजरे दरूद पढ़, जो शय तेरी निगाह से गुजरे दरूद पढ़, हर जुज़्व कुल है मजहर अनवार मुस्तफ़ा, हर जुज़्व कुल है मजहर अनवार मुस्तफ़ा। अंबिया अज्जा हैं तो बिल्कुल है जुमला नूर का, इस वास्ते तुझ पर इतलाक आता नूर का। सब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, और इसीलिए अल्लाह ने पैदा फरमाए कि हदीस कुदसी है, महबूब अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद न होता तो मैं दुनिया की किसी चीज और शय को वजूद न देता, बल्कि अपनी रबूबियत का, अपने रब होने का भी ऐलान न करता। ये सब इसलिए है कि तुम्हें दुनिया में भेजना है। कौनेन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनेन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के तुफैल है। उस्ताद ज़मान शायर फ़िक्र फ़न अल्लामा हसन रज़ा बरेली बिरादरी आला हज़रत कहते हैं, न क्यों आराइश करता खुदा दुनिया के सामा में, या रसूल अल्लाह तुम्हें दुल्हा बनाकर भेजना था बज़्म इम्का में। ये रंगीनी ये शादाबी कहाँ गुलजार रिज़वा में, हजारों जन्नती आकर बसी है कुए जाना में। अल मुख्तसर हुजूर ही के लिए है, इसलिए अल्लाह ने महबूब की विलादत और बासत से पहले जगह जगह हुजूर का जिक्र फरमाया, और ऐसे ऐसे वाक़ियात रुनुमा हुए जिसका मैंने गुज़िश्ता बयानात में उनमें से कुछ का जिक्र किया। उनका मुकम्मल इहाता तो मुमकिन नहीं कि कहाँ कहाँ हुजूर का जिक्र है। 18,000 दुनिया आलम है एक रिवायत के मुताबिक, और हर आलम में हुजूर का जिक्र होता है, मगर जहाँ जिसने देखा उसने बयान किया। तो हुजूर का मुकम्मल जिक्र वो कोई कर ही नहीं सकता। अल्लाह के बाद सबसे बड़ी और बेहतरीन ज़ात रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। हर कहने वाला उम्र बीत गई, उसके कलम टूट गए, उनकी ज़बानें सूख गई, मगर कहने वाला आखिर में यही कहता है, लम युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, बादत खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, बादत खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। और कहता है किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बाब था। आपकी जिंदगी, सीरत, फजाइल, कमालात और हसनात का, खूबियों का मुकम्मल किसी ने इहाता किया ही नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगियां इसमें वक़फ़ हो गई, ज़बानें सूख गई, सादी गए, जामी चले गए, रूमी लतबुल लिसान रहे, और बुसैरी और अजीमुशान अपने वक्त के सूफिया व उलमा जिंदगी का एक एक लम्हा उन्हीं में गुजारा। यहाँ तक के माजी करीब में इमाम अहले सुन्नत ने उन सब का खुलासा बयान किया और कहते हैं कि तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाई से है बरी, या रसूल अल्लाह हैरान मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे, कह लेगी सब उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। ये शान मुस्तफ़ा जान रहमत है। देखिए कहाँ कहाँ जलवे दिखाई जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जलवे हैं। मैंने गुज़िश्ता बयान में अर्ज़ किया, हुजूर का 12 साल की उम्र में एक सफ़र शाम की तरफ जनाब अबू तालिब के साथ, और दोबारा सफ़र जब उम्र शरीफ 25 साल की हुई, हज़रत सैयदा खदीजा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का माले तिजारत लेकर आप
पहुंचे शाम की तरफ। गुर्बत का दौर था जाहिरन, और अबू तालिब अपने भतीजे से कहते हैं कि शहजादे इस वक्त काफिले शाम की तरफ रवा दवा हैं। अरब और बिलखुसूस मक्का के लोगों ने कमर कस ली है, उनके ऊंटों पे कजावे सजा दिए गए हैं और उनके जानवर मालों की जीनत से लदालद हो गए। वो तिजारत तो खरीदो फरोख्त के लिए, बेहतरीन मुनाफे के लिए बथा मक्का से आसपास से लोग शाम का सफर तय करने की तैयारी में हैं। मैं भी जाता मगर मुझे कमजोरी ने आ लिया है। बेहतर है कि इस वक्त मक्का में एक पारसा खातून है जो माल में अपना जवाब नहीं रखती, हुस्न जवान में अपना जवाब नहीं रखती, और शराफत तो पाकीज़गी और तहारत में भी अपना जवाब नहीं रखती। बड़ी जो है तिजारत वसी है, और उनकी वसी तिजारत का एक एक किस्सा चंद लोग चंद गुलामों को देकर वो शाम की तरफ रवाना होते हैं। क्यों ना हम भी खदीजा बिन्त खुवैलद का एक माल का हिस्सा लें, तिजारत करने शाम पहुंचे ताकि उनके माल और तिजारत में जो नफा हो उसमें हमारा भी हिस्सा हो। बेहतर है कि तुम जाकर खदीजा से कहो कि वो तुम उनका माल लेकर तिजारत के काफिलों के साथ जाना चाहते हो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, मगर सुभान अल्लाह सारी दुनिया को जिस बारगाह में अपनी अर्जी करने का हक है और बगैर किसी जबान के फर्क और तफरीक के दुनिया का हर बंदा उस बारगाह में जाकर अपने मुद्दा को अर्ज करता है, अपने माफी ज़मीर उस बारगाह में रख देता है और बगैर किसी तफरीक के लिसान के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी आज भी और सुबह कयामत तक सबकी दुआएं अरीज़ें कब्र शरीफ कब्र अनवर में समात कर रहे हैं। यही अकीदा अहले सुन्नत का है, यही अकीदा सहाबा सूफिया और अहले बैत अतहार उम्मत के औलिया का है, जिसकी तशरीह और जिसकी वदाहत इमाम अहले सुन्नत ने अपने शेर में की। दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। एक शायर कहता है हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। तो हुजूर जनाब खदीजा से कहे अल्लाह अकबर, ऐसा तो हो नहीं सकता, अल्लाह ने वाक़ियात ऐसे बना दिए। सुभान अल्लाह। चचा और भतीजे में जिस बात का जिक्र हुआ वो रफ्ता रफ्ता जनाब खदीजा के पास पहुंचती है वो बात, और हजरत खदीजा ने गुलाम को भेजा कि तुम्हें खदीजा तलब कर रही है। आका करीम तशरीफ ले आए और सामने से हजरत खदीजा कहती है कि शहजादे अगर तुम राजी हो जाओ तो मेरे माल का एक हिस्सा तुम्हें दूं, तुम जाओ मुल्क शाम तिजारत करने, इतना इतना नफा तेरा, इतना नफा मेरा। सामने से ये पेशकश हुई। आका करीम हजरत जनाब अबू तालिब के पास पहुंचे, खबर सुनाई कि हमारा मुद्दा पूरा हो गया। वक्त आया, काफिलों ने कजावे कस लिए, ऊंटनियों को शिकम शेर कर लिया और अपने सादे सफर लेकर सुबह आज निकलने वाले हैं मक्का से शाम की जमीन की तरफ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा का माल लेते हैं। हजरत खदीजा ने अपने उस सफर में माल के साथ अपना गुलाम भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर दिया, जिसका नाम मैसरा था। मैसरा 62 से पहले उनका इंतकाल हुआ। एक रिवायत में मिलता है कि वो भी ईमान ले आया था। 62 ऐलान नबूवत तो हुजूर ने बाद में फरमाया, इससे पहले इस गुलाम का विसाल हो गया। उनके भी ईमान का कौल बाज मुअर्रिखीन और सीरत निगारों ने किया है, वल्लाहु आलम। मगर ये काफिला निकला, माल था हजरत सैयदा खदीजा का, और सैयदा खदीजा ने ये अपने गुलाम मैसरा से कह दिया माल तो लेके जा रहे हो। ये देखिए हजरत खदीजा का आका करीम से ये पहला ऐसा इत्तेफाक नहीं मुलाकात का। वो हुजूर को इससे पहले भी बारहा देख चुकी हैं, दिल में बेशुमार तमन्नाएं हैं,
औसाफ से वाकिफ है, फजाइल से वाकिफ है, नसबे नबवी से वाकिफ है। वो हुजूर को दिलो जान से चाहती थी और हुजूर की जात में उन्होंने पहले भी बहुत कमालात देखे थे, मगर उनको जो उनके बड़ों ने, जैसे वर्का बिन नौफल ने बताया था, रिश्तेदारी थी, वो सारी चीजें परखना चाहती थी। मैसरा गुलाम से जनाब खदीजा कहती है कि जा तो रहे हो, तुम मेरे गुलाम हो, मगर हकीकत में इस सफर में तुम इनके गुलाम बन के रहना, इनके गुलाम बन के रहना और देखना, इनकी हरकत देखना, इनके मामूलात पे नजर रखना, वो उठते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, सोते कैसे हैं, जगते कैसे हैं। सफर में जो अजाइबात तुम्हारे सामने रूनुमा होंगे, सफर के दौरान एक बेहतरीन बातों का वरूद होगा, वो दिमाग में महफूज रखना और बाद सफर वापसी में मुझे उसकी खबर देना। मैं तुम्हारे जाने से लेकर तुम्हारे आने तक इससे बढ़कर मैंने किसी का इंतजार नहीं किया, उससे ज्यादा तुम्हारे शाम के सफर में लौटने तक तेरी खबर का इंतजार करूंगी। अल्लाहु अकबर। ये पूरा अरबी में एक किस्सा है, मैं उसका तर्जुमा ही कर रहा हूँ वरना देर लगेगी। कहते हैं कि अल्लाहु अकबर, ये काफिला चला और अरब के लोग अपनी अपनी जमात, अलग जो कबीले थे, चल लिए, शाम के मंडी में पहुंचने के करीब हुए। और इससे पहले मैं बुहैरा राहिब के वाक़ये में बता चुका, यही गिरजाघर या बाद रिवायत में अलग भी होता है, उसी इलाके में कई गिरजा थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम के इलाके बसरा या बुसरा में पहुंचे। अल्लाहु अकबर। जैसे ही वहां तशरीफ ले जाते हैं, आपने एक दरख्त के नीचे क़याम फरमाया, एक दरख्त के नीचे आप आराम फरमा हुए। सामने वो चर्च है और गिरजाघर है। उस चर्च का जो अहले किताब का जबरदस्त आलिम था, जिसका नाम रिवायतों में नस्तूरा लिखा है, बादम नस्ला बाद नस्ल बाद नस्ल बादा नस्ल और वरासत बाद वरासत, उनके बड़े लोग अपना इल्म अगलों के लिए छोड़ते थे और वो उनकी गद्दी पर बैठते, ये खानका संभालते, उनके इल्म के वारिस होते। जाहिर बात है, किताबों के जानने वाले, तौरेत पढ़ने, इंजील पढ़ने वाले, कुतुब साबिका का मुताला करने वाले। नस्तूरा राहिब बुहैरा राहिब के बाद था। आका करीम की उम्र 25 साल है, जनाब खदीजा की उम्र 40 साल। खैर, आका करीम उस दर्द के सामने रुके। जो वाकया 12 साल की उम्र में पेश आया था, फिर उसी वाकये को मशीयत दोहरा रही है, मगर अब फर्क इतना है कि उस वाकये में हुजूर के साथ अबू तालिब थे, यहाँ जनाब खदीजा का गुलाम मैसरा है। उस वाकये में हुजूर की उम्र 12 साल थी, अब 25 साल है। उस वाकये में छत से सारे कमालात देखने वाला बुहैरा था, अब नस्तूरा है। वाकया वही हो रहा है, जगह वही है, लोकेशन वही है। अल्लाह अकबर। एक दर्द के नीचे साया फिगन होते हैं, जैसे ही साया फिगन हुए, नस्तूरा राहिब अपनी छत पे था, उसने एक अजीब मंजर देखा। सुभान अल्लाह। आका करीम अपने काफिले के साथ आ रहे हैं, उसी रास्ते से गुजरते हैं, मगर देखा सुभान अल्लाह, बादल आसमान से मुस्तफा के सर पे, सर अक़दस पे आ गया है। और जहां से हुजूर गुजरते हैं, बादल बिल्कुल साहिबान बनकर मुस्तफा जाने रहमत के सर पे चला आ रहा है। ये वाकया उसके लिए बड़ा अजीब था और ये तो सरकार के कमालात में है। मैंने कहा था, जब वो सफर पे जाया करते, बादल सर पे साया करते, उनके बोल बहारों जैसे, उनकी असहाब सितारों जैसे, उनका नाम लबों पे आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए। अल्लाहु अकबर। उसने देखा, उसके लिए ताज्जुब की बात थी। फलम्मा जलसू, जब काफिला ठहरा, रुका, एक दरख्त के, आज भी बाद रिवायतों में कि शाम में वो दरख्त मौजूद है, आज भी वो दरख्त मौजूद है जो 1400 साल से ज्यादा हो गया। जमाने बदले, करवटें बदली, खुश्क साली आई, कहत के जमाने आए, मगर अल्लाह अकबर, एक बार भी इलाके के इलाके सूखते चले गए और बड़े बड़े तालाब और बड़े बड़े चश्मे सूखे, बड़े बड़े जंगल थे, वो आबादियों में तब्दील हो गए। वो दरख्त 1400 साल के बाद आज भी बड़ा तनावर और उस जमाने से अब तक सर्द शादाब ही रहा।
नस्तूरा ने देखा, क्योंकि वो तालीमात ईसा पे अमल करने वाला था, इंजील का मानने वाला था। उसने जब देखा तो उसने उस दरख्त के ताल्लुक से पढ़ के रखा था। जब काफिला बिल्कुल करीब आया, उसने आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से पूछा, फरमाया ये काफिला है, इनके साथ ये है। मैसरा गुलाम को उसने करीब किया और कहा कि मैं तुम्हें कुछ बातें पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ये हैं, वो कौन है? मैसरा ने नस्तूरा राहिब से सारे हालात बताएं। कुरैश की एक शाख बनु हाशिम है, अब्द मनाफ के शहजादों में एक शहजादे ये हैं, और फुला खातून का माल लेकर मुल्क के शाम की मंडियों में तिजारत के खर्च से जाना है। अल्लाह अकबर। कहते हैं तुमने कुछ वाकयात देखे? मैसरा कहता है मैं तो मक्का से निकला हूँ, यहाँ तक अजीब और गरीब वाकयात ही देखते आ रहा हूँ। कहा तुमने क्या देखा? कहा मैंने दरख्त के नीचे उन्हें देख साया, दरख्त के नीचे बैठते देखा। जैसे ही वो दरख्त से आगे निकलते हैं, दरख्त की टहनियां उनकी तरफ झुककर साया करती है। जहां तक मेरा इल्म है, मैंने अपने बड़ों से सुना है, इस दरख्त के नीचे सबसे पहले अल्लाह के पैगंबर जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम ने कयाम फरमाया था और उनके लिए दरख्त झुका था। और ये रिवायत राहिबीन में, अहले इंजील में ये चली आ रही है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने इस दरख्त के नीचे कयाम फरमाया। अब दोबारा इस दरख्त के नीचे कोई कयाम फरमान न फरमाएगा। जनाब ईसा कहते हैं हाँ, मगर मेरे बाद आने वाला एक पैगंबर होगा जिसका नाम जमीन में मोहम्मद, आसमान में अहमद होगा। मेरे बाद इस दरख्त के नीचे जो कयाम फरमाएगा वो नबी ही होगा, वो रसूल होगा। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि नस्तूरा ने दावत की, खाना खिलाया और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के बारे में मैसरा से बेशुमार तफसीलात पूछता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे बताते हैं। फिर वही वाक़या हुआ, हुजूर से वो कहता है कि अगर मैं उस वक्त जिंदा रहा जब आप बासत का ऐलान फरमाएंगे तो जरूर मैं आप पर ईमान ले आऊंगा और जरूर मैं आपकी रिफाकत इख्तियार करूंगा, आपके साथ लड़ूंगा आपके मुखालिफिन से और आपको देखकर अपना कलेजा ठंडा करूंगा। शायद मैं रहूं ना रहूं, मगर मुझे अभी गुलामी में दाखिल कीजिए। हुजूर उसे अपनी उम्मत में दाखिल फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। ये है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र। कहां कहां अल्लाह ने अंबियाई किराम, उनके जमाने बाद में कैसे कैसे वक्त में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जारी और सारी फरमाया। अल्लाह अकबर। कहते हैं ईमान ले आया। खैर ये वाकया हुआ और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे बाजार में। अपनी अपनी जगह लोगों ने ले ली, ताजिरों ने तिजारत की और उस वक्त भी मामलात ऐसे आए। तारीख में वाकया मिलता है, सीरत की किताबों में, सौदे के मामले में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक साहब का झगड़ा हो गया। झगड़ा उसकी तरफ से था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झगड़ा करते हैं, हुजूर की सिफत में बयान किया गया है। खसाइल मुस्तफ़ा में हुजूर तुर्श रू न थे, हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदमिजाज न थे या बात सुन के जवाब न देने वाले ऐसे न थे, बल्कि अखलाक का पेकर थे, सबकी बात सुनते। अनस बिन मालिक, अबू हुरैरा और साहबा से एक रिवायत मरवी है। कहते हैं कि जब कोई आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुफ्तगू करता तो हुजूर सबकी बात सुनते और हुजूर जब तक उसकी एक बात मुकम्मल ना हो जाती आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तवज्जो उससे न हटाते और ऐसे मिलते थे, ऐसे मुलाकात होती कि अपना होता, अजनबी होता, गैर होता। आका करीम इस तरह गुफ्तगू फरमाते। अबू हुरैरा कहते हैं ऐसा लगता था कि हर आदमी समझता था कि हुजूर मुझसे ही ज्यादा प्यार करते हैं। हर आदमी ये समझता कि मुझे ही सुन रहे हैं, मुझसे ही प्यार करते हैं। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ महबूब अल्लाह ने आपको अजीम अखलाक पर पैदा किया। कहते हैं एक सौदे में मामला थोड़ा बढ़ गया तो सामने वाला शख्स, शायद वो भी किताबों का जानने वाला था, वो कहता है ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर को नाम से कहा कि कसम खाइए
कसम होती है ना सौदे में, अगर आपने सही कहा है तो कसम का आप अरब से ताल्लुक रखते हैं, मक्का से ताल्लुक रखते हैं, तो वहां तो अहले मक्का के बड़े बड़े बुत हैं मशहूर, लात उज्जा मनात हुबुल, और लोग अपने मामलात में लात उज्जा की कसम खाते कसम खाई आप लात उज्जा की। आका फरमाते हैं मेरे सामने उनका नाम न ले, मैं इनकी कसम न खाऊंगा, मेरे नजदीक दुनिया से सबसे नापसंदीदा चीज यही है, मैं इनकी कसम खाऊं। पता नहीं उस सौदा वाले को क्या हुआ, उसने कहा हाथ बढ़ाइए, आका करीम ने हाथ बढ़ाया, कहा मैं तो कुछ और मामला देखना चाहता था, आप ही वो हैं जिनके ताल्लुक से हमने पढ़ा और सुना है, आप इस उम्मत के पैगंबर हैं, मैं आप पर ईमान ले आया। अल्लाह अकबर। इस तरह के वाकयात हुए। खैर लंबी दास्तान है, काफी दिन कयाम हुआ, इतना फायदा हुआ, जनाब खदीजा का गुलाम मैसरा कहता है मैं 40 साल से शाम का सफर कर रहा हूँ, 40 साल से तिजारत के काफिलों के साथ आता हूँ जाता हूँ, मगर इन 40 सालों में मुझे कभी इतना नफा न हुआ जितना इस सफर में मोहम्मद अरबी के साथ हुआ। अल्लाह हुआ। कहते हैं कि अहले काफिला ने कहा, अहले मक्का ने कहा, जो उस काफिले के साथ थे वो कहते थे, बनु हाशिम के लोग भी थे, अब्द मनाफ के लोग भी थे, वो कहते हैं कि हम तो सारा दिन बैठे रहते कि कोई ग्राहक आए, कोई कस्टमर आए। कहते हैं पहला ही दिन था कि सारा माल जो खदीजा का ये लेके आए थे, लोग इतनी कसरत से एक दफा 2 गुना 3 गुना, यहाँ तक के देखा सौदे में कोई ऊंच नीच नहीं कर रहा है कि इतने में लूंगा इतना नहीं दूंगा। अहले मक्का जो अपने तिजारती काफिले लेकर आए थे कहते थे हमें तो अपना माल बिकते बिकते, अपना तिजारत का सामान खत्म करते करते कई दिन लग गए, मगर जैसे ही पहला दिन हमारा कयाम का था, पहले दिन में खदीजा का माल बिक गया और 1 गुना 2 गुना नहीं कई गुना नफा माल खदीजा ने कमा लिया। अल्लाह अकबर। मैसरा कहता है कि 40 साल में कभी मुझे इतना फायदा नहीं हुआ जितना फायदा इस सफर में हुआ, और क्यों ना हो, इस सफर में मोहम्मद अरबी साथ में है, इस सफर में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इस सफर में ज़ाते मुस्तफा जानी रहमत है, बरकत अल्लाह ने इनके लिए मुकद्दर की है, रहमत अल्लाह ने इनके सदक़े में मुकद्दर की है। वो जहाँ है वो बरकतें, वो जहाँ तशरीफ फरमा हो बरकतें, वो जहाँ इरशाद फरमाए वो बरकतें, जिस माल को छूले उसमें बरकतें, जिसके लिए लफ्ज निकाले उसके लिए बरकतें। अल्लाह अकबर। और सिर्फ दुनिया ही की बरकतें नहीं, अनस बिन मालिक कहता है सरकार दुनिया के जिस चीज को छू ले अल्लाह उस चीज पे जहन्नम की आग भी हराम फरमा दे, अल्लाह उस पे जहन्नम की आग हराम फरमा दे। हजरत फातिमा ज़हरा कहती हैं कि, और एक रिवायत हजरत आयशा से भी है कि हमारा जो है एक दस्तरखान था, दस्तरखान पे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियां रखी थी खाने के बाद और जो है उससे साफ की थी। कहते हैं कि उस जमाने में लोग कपड़ा धोते थे तो आग में भी कपड़ा सेकते थे और उससे भी कपड़ा साफ होता था। कहते हैं कि मैंने देखा कि आग का जर्रा बराबर भी उस दस्तरखान के टुकड़े पे असर नहीं होता। मैंने कहा या रसूल अल्लाह क्या बात है, इससे आज आग आए तो उस कपड़े को साफ करे मेल निकल जाए। आज ये है कि कपड़ा तन्नूर के करीब है मगर गर्म ही नहीं होता। हुजूर फरमाते हैं आयशा मैंने इस पे दस्ते करम लगाया, अल्लाह ने दुनिया ही नहीं जिस पे मेरा हाथ लग जाए जहन्नम की आग भी हराम फरमा दी। अल्लाह अकबर। एक दिन आयशा सिद्दीक़ा रोटी पका रही थी, आका फरमाते हैं ए आयशा ले मैं रोटी पकाता हूँ। और ये रिवायत हजरत फातिमा ज़हरा के ताल्लुक से भी, खैर वल्लाहु आलम। जो भी असल वाक़या यह है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटी ली और रोटी तन्नूर पे रखी, मगर जैसे तवे तन्नूर पे रोटी रखी रोटी जली नहीं रही, रोटी जल ही नहीं रही। वक्त गुजरता गया, कहती हैं जनाब आयशा या जनाब ज़हरा या रसूल अल्लाह क्या बात है, रोटी को गर्म हाथ नहीं लगेगी तो आटा जो है गर्म कैसे होगा, रोटी बनेगी कैसे। अल्लाह हुजूर कहते हैं अल्लाह ने मेरे हाथ में वो कमाल दिया है, मेरे हाथ इस पे छू गए, अल्लाह ने दुनिया की आग हराम कर दी और जिस पे मेरा दस्ते करम लग जाए अल्लाह जहन्नम की आग भी हराम फरमा देता है। अल्लाह अकबर। अब जिस पे हुजूर का दस्ते करम
लगे, उस पे न दुनिया की आग असर करे, उस पे न जहन्नम की आग असर करे। अल्लाह अकबर। कई बार मुस्तफा ने अबू बकर का हाथ पकड़ा है, कई बार मुस्तफा ने उमर का हाथ पकड़ा है, जनाब उस्मान का हाथ पकड़ा, ज़हरा और जनाब फातिमा ज़हरा मौलाए कायनात का हाथ पकड़ा। ये उनके ताल्लुक से जहन्नम का तो तस्वुर ही नहीं हो सकता। वो जहां जाएंगे अल्लाह इनके कदमों के बदले हजारों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अल्लाह अकबर। यह है आका करीम के दस्ते करम, और आपको अल्लाह ताला ने ऐसे दस्ते करम जिनका कोई जवाब नहीं। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि माँ लमस्तो माँ मसस्तो दिवाजतन वला हरीरतन इल्ला अलियाना मिन कफ़े रसूलिल्लाह। अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैंने आज से पहले न कभी रूई को छुआ, न कभी कोई रेशम ऐसा जो रसूलुल्लाह की हथेलियों से ज्यादा नरम हो। न रूई में वो नरमाहट देखी, न रेशम में वो नरमाहट देखी। वो दस्ते करम है। अल्लाह अकबर। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत कहते हैं, है लबे ईसा से जान बख्शी निराली हाथ में, संग रेज़े पाते हैं शीरी मकाली हाथ में, दस्तगीरे हर दो आलम कर दिया सिबतैन को, ऐ मैं कुर्बान जाने जा अंगुष्ठ क्याली हाथ में। माली के कौनैन है वो पास कुछ रखे नहीं, दो जहां की नेमत हैं इनके खाली हाथ में। कहते हैं कि सर पे साया फिगन हो वो पत्थर में हिलाली झूम कर, जब लिवाउल हमद ले उम्मत का वाली हाथ में। हश्र में क्या क्या मजे वारफ्तगी के लू रजा, लौट जाऊं पाके वो दामाने आलिया, लौट जाऊं पाके वो दामाने आली हाथ में। अल्लाह अकबर। कहता है वापस पलटे और अल्लाह अकबर जब वादिया मर्रुद दोहरान पे पहुंचे, हजरत सैयदा खदीजा अपने छत पर अपनी कनीजें और अपनी खादिमाओं के साथ थी। काफिला जब बिल्कुल मक्के की वादी के करीब आया, एक इलाका था मर्रुद दोहरान जिसका 2 दिन पहले मैंने जिक्र किया, गिरजाघर बना था। अब्दुल मुत्तलिब पादरी को आवाज देते हैं, लर्जने लगाई, सारे वाकयात अर्ज किया। मर्रुद दोहरान के पहुंचे। अल्लाह अकबर। मैसरा जो गुलाम था वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है, ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस सफर में बहुत फायदा हुआ है, बेहतर है कि आप पहले चले जाएं और सैयदा खदीजा को अपने तिजारत के माल की खबर दें, तो जितना मुनाफा तय हुआ है वो खुश होकर ज्यादा कर दे। यानी ऐसे भी दीनदार लोग थे, वरना ये खबर देते उनको ज्यादा मिलता। कहते हैं मगर वो आका करीम से वाकिफ हो चुका था। कहते हैं ठीक है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले चले, वादी मर्रुद दोहरान पार की। सैयदा खदीजा अपनी छत पर अपनी कनीजों के साथ थी। देखा कि काफिला मर्रुद दोहरान से आ रहा है। हकीकत में तो उन्हें काफी वक्त से इंतजार था, मर्रुद दोहरान से काफिला आ रहा है। अल्लाह अकबर। खदीजा ने देखा कि काफिले के करीब बिल्कुल आगे कोई है, मगर आसमान से बादल उन पे साया फिगन है। करीब आकर देखा तो सुभान अल्लाह, जिस जात का इंतजार था ये तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। अल्लाह फौरन जो है नीचे उतरे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेमाल किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सारी वारदात सुनाई। अल्लाह अकबर। कहती है खदीजा कि मैसरा कहाँ है? कब वो ही आ रहे हैं, का जाओ उनके बुला के ले आओ। करेक्शन करना चाहती थी, ये कंफर्म करना चाहती थी कि जो मैंने छत पे दूर से बादल देखा था वो सारे काफिले पर था कि इन्हीं एक साथ पे था। आका लौटे, उम्मा रजा इला मैसरा, फिर जब लौटे आका करीम जनाब खदीजा छत पे चढ़ गई। अब ये बात बिल्कुल हो गई कि वो बादल का साया काफिले पे नहीं था, मुस्तफा जाने रहमत पे था। अल्लाह अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अब बोर वारफ्ता हो गई। सुभान अल्लाह। कहते हैं कि मैसरा आया, उससे बड़ी बेसब्री से इंतजार था। कुल मुझे कह तूने कैफा वजदता हो, कैसा पाया और क्या सफर में हालात हुए। मैसरा ने सारी रिपोर्ट सुना दी, बादल का साया करना और वहां
एक सौदे के मौके पर किसी आदमी का देश में आ जाना, नस्तूरा राहिब का वाकया, ये सारी बातें बताई। अल्लाह अकबर। सैयदा खदीजा वर्का बिन नौफल से सुन चुकी थी, वो किताबों के जानने वाले थे कि इस उम्मत में एक पैगंबर जलवाबार होने वाले हैं। अब शक की कोई गुंजाइश न थी। जिस नूर का जिक्र तौरात और ज़बूर और इंजील में होता हुआ वर्का बिन नौफल के पास आया है, बात यकीनी है कि वो नूर यही है। अल्लाह अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल से नवाजा गया, जो तय हुआ था वो दिया। अब हजरत खदीजा इंतजार में थी कि कोई बात हो तो शादी के बाद चलाई जाए निकाह। ये बात हजरत खदीजा बेवा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 25 साल है। 25 साल। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि हजरत खदीजा ने अपनी खादिमा थी अनीसा बिन मुनय्या, उससे इज़हार किया कि क्या अच्छा होता अगर मैं निकाह का पैगाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के चचा को उनके यानी आका करीम के निकाह के लिए पैगाम दूं। अल्लाह अकबर। ये बातें महल में हुई और थोड़ी कनीजों के दरमियान ये बात बड़ी फैल गई। एक दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, रास्ते में अनीसा बिन मुनय्या जो हजरत खदीजा की खादिमा खास साथी, उन्होंने कहा कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आपको कुछ मालूम है? क्या? कहा खदीजा बिनते खुवैलद आपसे निकाह करना चाहे तो आप क्या कहोगे? आका फरमाते हैं कि मैं अपने बड़ों से मशवरा लूंगा, मतलब अबू तालिब से पूछूंगा कि वो मेरी जाहिरन किफालत कर रहे हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्मा, शादी की बात थी, शर्मा गए। तारीख में है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। बात फैली, बात यहाँ तक पहुंची कि आका करीम जनाब अबू तालिब को हजरत खदीजा की खादिमा ने खदीजा का पैगाम दिया कि अगर इरादा हो तो रिश्ते की बात आगे चलाई जाए। पैगाम ये था कि अबू तालिब से कहें कि वो मेरी निकाह का पैगाम मेरे चचा अम्र बिन असद के पास लेके आए। खदीजा के चचा अम्र बिन असद, इनके पास मेरी निकाह का पैगाम, मेरे निकाह का पैगाम लेके आए। अल्लाह अकबर। अबू तालिब ने हुजूर से बात की, कहा आप जैसा मुनासिब समझे। वाकयात तफसीर में काफी डिटेल से है। खैर ये बात तय हुई, अबू तालिब ने कबीले के लोगों से बात की और यहाँ जनाब खदीजा के चचा अम्र बिन असद जो थे उन तक बात पहुंची। मामला तय हुआ, पैगाम दिया गया और एक वक्त हुआ निकाह खानी का। अब आप जरा अंदाजा लगाएं कि दुनिया के सबसे अजीम इंसान का निकाह हो रहा है और सैयदा खदीजा भी कोई आम औरत नहीं थी। अल्लाह अकबर। दौरे जहालत में भी लोग जिसे ताहिरा के नाम से याद करते थे, जिसे शरीफा और पाकीज़ा कहते थे, जिनके अजमत शराफत इनके वकार की लोग गवाही देते थे। और ये था नहीं कि जनाब खदीजा से कोई निकाह नहीं करता। बड़े बड़े पैगाम आ गए थे कबीले के सरदार और सिर्फ मक्काई नहीं, बैरून मक्का हिजाज के मुख्तलिफ इलाकों से बड़े बड़े बादशाहों और उनके शहजादों की तरफ से निकाह के पैगाम थे कि खदीजा बिनते खुवैलिद हमसे निकाह करे। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने इनको ज़ौजियत का शर्फ अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रखा था। जनाब खदीजा के दिल में अपने शौहर के बाद, बेवकी के बाद 2 निकाह या 3 फरमाए थे, उसके बाद निकाह की कोई तमन्ना ही न थी। इसलिए बड़े बड़े पैगाम आए, जनाब खदीजा ने ठुकरा दिया। मगर जब हुजूर को देखा, आका करीम की अजमतों को देखा, हुजूर के जो है उसवे हसना को देखा, जमाल जहारा को देखा, तो दिल में ख्वाहिश थी कि निकाह तो नहीं करना था, मगर इस साथ को देखने के बाद दिल में ख्वाहिश है काश मुझे अपनी ज़ौजियत में लें, सराय जो है करम में ले लें, तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगी कि मुझे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की बीवी होने का शर्फ मिला। अब अल्लाह ने सारे इंतजामात फरमा दिए थे। सुभान अल्लाह। ये सारी बातें तय हुई और अरब के बड़े बड़े लोग निकाह खानी में मदऊ हुए।
दावतें दी गई, दोनों तरफ से, दोनों पक्ष की तरफ से लोग बैठे। उस जमाने में भी निकाह के खुतबे का रिवाज था। अल्लाह अकबर। मगर उस जमाने में ऐसा होता था कि जब निकाह का खुतबा पढ़ा जाता दौरे जहालत में, तो एक बंदा दूल्हे के पक्ष की तरफ से खड़ा होता, अपना नसब बयान करता और दूल्हे की अजमतें बयान करता। फिर एक बंदा दुल्हन के पक्ष की तरफ से खड़ा होता, अपनी नसब की फजीलत बयान करता, दुल्हन की फजीलत बयान करता, उसके हुस्न का जिक्र भी करता, उसकी शराफत का जिक्र करता। यानी हर आदमी दोनों पक्ष से एक एक खड़े होकर अपने जो है दुल्हा दुल्हन में से जो भी होता, जिसका पक्ष लेता, जिसकी तरफ से होता, उसका जिक्र करता। कहते हैं कि पहले अरब के रिवाज के मुताबिक दूल्हे की तरफ से खड़े होते। अब दूल्हे की तरफ से तो बड़े जनाब अबू तालिब थे, खड़े हुए और हजरत सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के ताल्लुक से खुतबा पढ़ा। कहते हैं जैसे आमतौर पर निकाह में खुतबा होता है, फ़क़ामा अबू तालिब खड़े हुए और उन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह का खुतबा पढ़ा। क़ाला, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व ज़रअ इस्माइल व मज़ाए माद व उनसुर मुदर। अल्लाह ताला के लिए सब तारीफें हैं जिसने हमें इब्राहिम की औलाद, इस्माइल की खेती और माद की असल और मुदर की नस्ल से बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी जअलना हसनता बैतिही वह सफ़ासा हर में ही, और तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें अपने घर बैतुल्लाह शरीफ का मुतवल्ली और मुहाफिज मुकर्रर किया। वजअलना बैतन महजूजन व हरमन आमना, और तारीफें उस परवरदिगार के लिए जिसने हमें उस घर का पासबान बनाया जिसका हर साल हज होता है, और हमें उस आबादी में इस्तिकामत और सुकूनत दी जिसको हरम आमिना यानी हरम मुकर्रम कहा जाता है। कहते हैं वजअलना हुक्कामा अलन नास, और तारीफ अल्लाह के लिए जिसने हमें तमाम जहां के लोगों पर फजीलत दी। सबसे बड़ा कबीला कुरैश का, कुरैश में बनु हाशिम। कहते हैं इन इब्नी हाद आखी मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला ला युज़नु बिही इल्ला रजहाबी। सुनो, ये मेरा शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इतनी अजमतें और शराफत रखता है। ला युज़नु बी इल्ला रजहाबी, दुनिया के जिस आदमी को ले आओ इसके पल्ले में तोलो, इसका पल्ला भारी होगा, इसका पल्ला भारी होगा। और जाहिर बात है हदीस पाक में आया है दुनिया के सारी खूबियों का एक तरफ रखा गया, दुनिया के सारे इंसानों को एक तरफ रखा गया। एक हदीस पाक है कि दुनिया के सारे कबीलों को जमा किया एक कबीले में, एक पल्ले में सारे दुनिया के कबीले, एक पल्ले में कुरैश को रखा गया। कुरैश का पल्ला सबसे भारी रहा। फिर हुजूर फरमाते हैं एक पल्ले में कुरैश को रखा, फिर एक पल्ले में बनु हाशिम को रखा। कुरैश में बनु हाशिम का पल्ला भारी हुआ। फिर कहते हैं कि एक पल्ले में बनु हाशिम को रखा और एक पल्ले में बनु हाशिम के सारे शहजादे जो बाद में हुए उन्हें रखा। शहजादों का पल्ला भारी हुआ। कहते हैं कि फिर बनु हाशिम में जितने अफराद थे उनको एक पल्ले में रखा, एक पल्ले में अल्लाह ने मुझे रखा। अल्लाहु अकबर। कहते हैं फरजहत बिहिम, मेरा पल्ला उन सब में भारी, यानी न अखलाक को, आदत को, किरदार में, न कबीले में, न हसब में, न नसब में कोई मुस्तफा के बराबर होगा। आल हज़रत कहते हैं सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है वो ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। सारे जो है ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है वो ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। और कहते हैं या रसूल अल्लाह जिसको साया है अर्श खुदा पे जुलूस है वो सुल्ताने वाला हमारा नबी। जिनके तलवों का धोवन है आबी हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिक को, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। और हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम वो मली है दिलारा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुझदा दीजिए क्या है बेकसों का सहारा हमारा। अल्लाह अकबर। कहते हैं इन अपनी हादा, मेरा ये भतीजा कद अरफ तुम नसब हो, तुम्हें उनका नसब मालूम है, वो कैसे अजीम है, शरीफ है। और कहते हैं कि फिर कहा
इन अपनी हादा, मेरा ये शहजादा है और उनके नसब को तुम जानते हो। कुछ लोगों ने ये भी बात की थी कि इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा से निकाह कर रहे हैं कि उनके माल बहुत है, उनके पास ऊंट साजो सामान बहुत है, इसलिए उसका जिक्र अबू तालिब ने खुतबे में कर दिया। कहते हैं व इन कान फिल माल कल्ला, अगर ये शहजादा माल में कम है तो क्या बात है, माल कोई बड़ी चीज है। इन्नल माला दिल्लुम दाइलुम वामरुन हाजिब, माल तो ढलने वाला साया है, माल तो हमेशा ढलने वाली चीज है, खत्म हो जाने वाली चीज है। वही इब्नी हादा अखी कद तारीफ तुम नसब हो, मगर ये मेरा शहजादा जिसे तुम जानते हो, उसके नसब और शराफत को तुम जानते हो, वो ढलने वाली चीज नहीं है, वो खत्म होने वाली चीज नहीं है। सयकून लहू नबुन अज़ीमुन व खतरुन जमील, अन करीब अरब देख लेगा इसकी शान क्या होगी, इसका मकाम क्या होगा। ये तनावर दरख्त बन के खड़ा होगा जिसकी अजमत की शाखी अल्लाह दुनिया में फैला डाले। यह एक ऐसा दरख्त बन के खड़ा होगा जिसकी शाखें अल्लाह पूरी कायनात में फैला देगा। इन्ना खतबा खदीजा इब्नता खुवैलद मिन सदाक़े माजलहु मिन माली इतनता अशरता औक़िया ज़हबन व नशआ, बेशक खदीजा बिन्त खुवैलिद की तरफ से निकाह का पैगाम आया और 12 औक़िया माल सोने के बदले इनका निकाह जनाब खदीजा से कर दिया गया। ऐ लोगों, मैं आखिरी बात ये कहूंगा कि आज अगर कोई बात ये है जो ये कहता है कि ये निकाह कुछ और मकसद के लिए है, तो सुनो, एक वक्त आएगा इस निकाह की बरकतें अरब वाले देख लेंगे। इब्न हिशाम ने इसका पूरा जिक्र किया और अरब वालों ने उस निकाह की बरकतें देखी कि नहीं देखी। बड़े जनाब अबू तालिब अब उसका जिक्र कर रहे हैं, मगर अहले अरब ने उस निकाह की बरकतों को मुलाहाजा फरमाया। अल्लाहु अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह ये वो बरकतें लाया। अल्लाहु अकबर। इसी निकाह की बरकतें तो थी कि दुनिया को हजरत फातिमा ज़हरा जैसी शहजादी अता हुई। उसी निकाह की बरकत थी कि जनाब हसनैन करीमैन जैसे अजीम जन्नत के जवानों के सरदार उम्मत को अता हुए। इसलिए जनाब खदीजा का ये निकाह है, मगर उसकी बरकतें क़यामत तक अहले इस्लाम को अता होती रहेगी। अल्लाह अकबर। यह है जनाब खदीजा का निकाह हुआ। शायर ने कहा है, चमका है कुछ इस तरह महबू अख्तर तेरे घर का, जिब्रील अमी है शैदा तेरे दर का, फैजान नजर सब पर है बराबर तेरे घर का, शाने सैयदा खदीजा का कसीदा पढ़ता है। फैजान नजर सब पर है बराबर तेरे घर का, ममनून है खुद दीन पैगंबर तेरे घर का, पाइंदा तेरे दम से नबूवत के चश्मे है, पाइंदा तेरे दम से नबूवत के चश्मे है। तू मोहसिनाए जिंदगी शाहे उमम है, तो मोहसिनाए जिंदगी शाहे उमम है। महफूज जहां तेरा हर नक्शे कदम है, मुझे उसी शैबे अबू तालिब की कसम। 3 साल सरकार शेब अबू तालिब में रहे वो सैयदा खदीजा, जिन्होंने जिंदगी बादशाहों और शहजादियों की तरह गुजारी थी, जिनके पास कभी माल की कमी ना आई। मगर 3 साल जब मक्का वालों ने बाइकाट किया, शेब अबू तालिब में 3 साल तक सरकार रहे। एक घाटी में सारा राशन दाना अनाज पानी बंद था और फिर 3 साल खत्म हुए, वाक़ियात हालात अच्छे हुए। किसी ने खदीजा से कहा था, ऐ खदीजा, जिंदगी तुमने तो नाज़ो अदा में नाज और पाल में गुजारी थी, तुम्हारे दरवाजे पर सैकड़ों कनीज़े खिदमत के लिए कभी न खाना बनाने की जरूरत पड़ी। अल्लाह ने माल और असबाब ऐसा दिया था, अपनी जिंदगी मलिका की तरह गुजारी थी तूने, और कभी तूने गम न देखा था। मगर महबूब आदम अलैहिस्सलाम के निकाह में आने के बाद 3 साल तूने अबू तालिब की घाटी में गुजारे, जब दाना पानी नहीं था। उस जिंदगी में तुम्हें एहसास तो हुआ होगा कि निकाह करके तूने कैसा कदम उठाया, तकलीफ तो हुई होगी। जनाब खदीजा कहती, हाँ, मैंने जिंदगी में कभी गम न देखा था। अल्लाह ने माल दिया था, नसब दिया था, बेहतरीन जो है शराफत से नवाजा था। मैंने जिंदगी में कभी भूख किसे कहते हैं पता नहीं, प्यास किसे कहते हैं वो पता नहीं। मेरे लिए वो 3
3 साल से भी अबू तालिब के बड़े कठिन थे। हाल ऐसा था, अल्लाह अकबर के तारीख में लिखा है कि सहाबा अहले बैत ऊंट का चमड़ा गला गला कर खा रहे थे। इतनी सारी तकलीफों का जमाना। सैयदा खदीजा कहती है कि तकलीफ तो थी, मगर अल्लाह अकबर, अल्लाह ने मुझे जो शर्फ बख्शा था, अल्लाह ने जो मुझे जात बख्शी थी, 1000 तकलीफें होती थी, उठ के आका करीम को देख लेती थी, तकलीफें माऊफ हो जाया करती थी। अल्लाह अकबर, मैं हुजूर का चेहरा देखती, न भूख का एहसास, न गम का एहसास, न प्यास का एहसास। या रसूल अल्लाह, एक तेरे रुख की रोशनी चैन है जो जहां का। या रसूल अल्लाह, एक तेरे रुख की रोशनी चैन है जो जहां का। इंस का उन्स इसी से जाती यहीं जान। अल्लाह हुजूर अल्लाह अकबर कहते हैं उस वक्त भी सब्र से और इस्तिकामत के साथ जो रही और आका करीम की रफाकत मुकम्मल तौर पे अदा की, वो सैयदा खदीजा। और कहते हैं कि महफूज जहां तेरा हर नक्शे कदम है, मुझको उसी शैबे अबू तालिब की कसम है, तू शम्मे रिसालत की वो फानूस बनी है। अब तक तेरी चादर तने इंसान पे तनी है, रुतबा में कहा कोई हुआ तेरे बराबर, क्यों कर कोई कहलाए तेरा हमसर। हैदर तेरा दामाद, मुस्तफा तेरा शौहर। हैदर तेरा दामाद, मुस्तफा तेरा शौहर। हसनैन नवासे और जहरा तेरी दुख्तर। हसनैन नवासे जहरा तेरी दुख्तर। दोज़ख तेरे दुश्मनों के लिए गर्व है, दोज़ख तेरे दुश्मनों के लिए गर्व है। और जन्नत तेरी नालेन उठाने का सिला, जन्नत तेरी नालेन उठाने का सिला है। अल्लाह अकबर, ये निकाह वो बरकतें लाया। सुभान अल्लाह के सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने वो बरकतें दी कि जनाब खदीजा के बतन से अल्लाह ताला ने रसूल पाक को अजीम शहजादी दी जनाब ज़हरा की शक्ल में। अल्लाह अकबर, जिनकी अजमतें, जिनकी पाकी हम समात करते रहते हैं, सुनते रहते हैं। आला हज़रत कहते हैं सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जिनका आंचल न देखा महबो महर ने, उस रदाई नज़ाहत पे लाखों सलाम। है खूने खैरुर रसूल से जिनका खमीर, उसकी बेलो सतीनत पे लाखों सलाम। बाराए सुफ गुंचाए कुस अहले बैत नबूवत पे लाखों सलाम, अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। और असले नस्ल सफा वजह वस्ल खुदा बाबे फजले विलायत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर, ये है सैयदा खदीजा। और ये सारी बातें जिनका जिक्र हुआ, इससे यही पता चला कि अल्लाह अकबर बासत का ऐलान आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया, मगर उस वक्त ये सारी बरकतें हैं। अबू तालिब कहते हैं तुम देखोगे उनका नसब, मेरा शहजादा एक अजीम तनावर दरख्त बनेगा जिसकी शाखें अल्लाह दुनिया में फैलाएगा। वक्त गुजरता गया, ऐलान नबूवत फरमाया, लोग दुश्मनी पे आमादा हुए, वो वक्त भी गुजर गया। कुदरत का कायदा है, हर रात के बाद सवेरा है, अंधेरे के बाद उजाला आता है, गम के बाद खुशियों का सवेरा जरूर तुलू होता है, परेशानी की रात के बाद उम्मीद और खुशियों मसरत का की सुबह जरूर आती है। एक दिन आया, मक्के की वादियां बदल गई, हालात बदल गए। जो आज 25 साल का शहजादा इस निकाह के मंडप में बैठा था, कुछ वक्त नहीं गुजरता है कि उसी जगह अरफात के मैदान में खड़े रहकर आका करीम सहाबा को अजीम खुतबा इरशाद फरमाते। अल्लाह अकबर, एक आलमी पैगंबरी और नबूवत का इजहार फरमाते हैं। वक्त बदला और जमाने ने देखा, अरब के चप्पे चप्पे में आका करीम का नाम फैला, कलमा फैला, लोग आते गए, इस्लाम में दाखिल होते गए। फिर वक्त आया, अबू बकर सिद्दीक का जमाना आया और फैलता गया। जनाब फारूक आजम को तो क्या कहना, आधी दुनिया से ज्यादा मुस्तफा का कलमा फैला। अल्लाह अकबर, और हर वक्त लोग कहते थे हाँ खदीजा के निकाह के वक्त अबू तालिब का जो खुतबा था, ऐसा दरख्त बनेगा जिसकी शाखें दुनिया में फैलेगी। आज दुनिया का कोई ऐसा चप्पा मुझे दिखा दीजिए जहां अजानों में मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाजें न गूंजती हो, दिखा दीजिए वो जहां आका करीम का पैगाम न पहुंचा हो। आलमी पैगाम है जो पूरी दुनिया में फैला है, और जो बच गए हैं जहां तक वो तालीम नहीं पहुंची या पहुंची है
है, बगैर उन्होंने वो तालीम को कबूल न किया, वो न रहे, उनकी नस्लें आएगी, वो हदीस पूरी होगी। वमा यब्सु मदरीन व बबरीन अलल अर्द इल्ला अदखलल्लाहु तआला फीहा कलिमतल इस्लाम। हुजूर कहते हैं एक दिन आएगा जमीन का कच्चा और पक्का घर ऐसा ना होगा मगर ये अल्लाह उसमें मेरा कलमा दाखिल फरमा रहा। तो वो दिन आएगा, जमाना करवट बदलेगा। आज जो आस्तीन चलाकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कीचड़ उछालते हैं, एक वक्त आएगा अगर उनके नसीब में हिदायत है तो वो आज मस्जिदों को गिराने वाले अजान हम देंगे और यही इंशाअल्लाह नमाज पढ़ा के मुसल्ले पे खड़े होंगे। आज जो मस्जिदों से रोकते हैं, अगर उनकी किस्मत में ईमान है, एक दिन आएगा अजाने हम देंगे और नमाज ये पढ़ाएंगे। अगर किस्मत में ईमान नहीं है, अल्लाह इन सबको ठिकाने लगा देगा और कयामत तक सिर्फ और सिर्फ जिक्र अल्लाह अपने महबूब का जारी सारी करेगा। जिक्र ऐसा ऊंचा किया कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जारी है। ये सारी बातें इतने दिन का जो बयान था यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। 62 का वाकया। अब चूंकि विलादत का जिक्र करना है, मौलूदुन नबी है, सुभान अल्लाह, हुजूर की विलादत का जिक्र करना है तो इंशाअल्लाह कल के बयान में अब्दुल मुत्तलिब से शुरू करता हूँ। लास्ट टाइम यहीं से छोड़ा था मैंने कुछ वाकयात और मैंने कहा था कि आइंदा साल वहां से जिक्र करूंगा। जमजम के कुएं का गायब होना मैंने सरसरी तौर पे गुज़िश्ता साल बता दिया, अर्ज किया था। जमजम का खुश्क होना, फिर अब्दुल मुत्तलिब के लिए तकरीबन कई साल के बाद जमजम का वापस आ जाना, जमजम की और करामतें और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर, और फिर अब्दुल मुत्तलिब से होता हुआ अब्दुल्ला और जनाब आमिना में वो कैसे आया, ये सारे वाकयात इंशाअल्लाह ताला कल से अर्ज करता हूँ। जो वाकयात विलादत के ताल्लुक से है, सरकार के दुनिया में आने के ताल्लुक से करीब करीब के वाकयात हैं कि हमल के जमाने की मुद्दत, उस वक्त हजरत आमिना का ख्वाब और उससे कुछ पहले अब्दुल मुत्तलिब का ख्वाब, इंशाअल्लाह वो वाकयात अर्ज करूंगा। अल्लाह ताला आका करीम की मोहब्बत हमारे सीनों में वदियत फरमा दे और हुजूर की सुन्नतों पे अमल हमारी आदत और फितरत बन जाए। तुम्हारे नाम से जमाना करवत बदल नहीं सकता, मुस्तफ़ा के नाम से आवाज दो जमाने को। सबा वो चले के बागो फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। मुस्तफ़ा